वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भारत के कोलकाता शहर में सन 1863 में हुआ था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में आध्यात्म और वेदांत दर्शन को संपूर्ण अमेरिका और यूरोप में दूर दूर तक फैलाया। साथ ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से जो हमारे लिए प्रेरणावर्धक होंगे। बात है सन 1893 की। अमेरिका के शिकागो शहर में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की बैठक थी, जहां अलग अलग धर्म के लीडर अपने धर्म के प्रचार के लिए आए हुए थे। भारत की तरफ से हिंदू धर्म के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद जी को भेजा गया था और स्वामी जी के स्पीच के शुरुआती वर्ड थे डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। और यह सुनते ही वहां बैठे सभी लोग तालियों के साथ स्वामी जी का अभिनंदन करने लगे। स्वामी जी पूरी तरह से सेकुलर थे, वो किसी धर्म की बुराई नहीं करते थे। उनका मानना था सभी धर्मों का मुख्य अर्थ सेवा करके परमात्मा की ओर जाना ही है। एक बार की बात है, स्वामी जी से एक अमेरिकन ने हाथ बढ़ाते हुए हेलो बोला। ऐसे में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। यह देखकर अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को शायद अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए उस अमेरिकन ने स्वामी जी से पूछा आप कैसे हैं, और स्वामी जी ने जवाब दिया आई एम फाइन। यह जवाब सुनकर वह अमेरिकन चौंक गया और बोला जब मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा तब आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने आपसे हिंदी में पूछा तब आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, ऐसा क्यों? तब स्वामी जी ने जवाब दिया कि जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तब मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान कर रहा था। एक बार की बात है, विवेकानंद जी अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी बाहर से एक अंग्रेज आया और अंग्रेज देखता है कि गीता की किताब सबसे नीचे रखी हुई है और गीता के ऊपर 10-15 विदेशी राइटरों की किताबें रखी हुई हैं। यह देखकर वह अंग्रेज स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है स्वामी जी, आपने भी मान लिया कि हमारे विदेशी राइटरों की किताबें आपकी गीता से ऊपर है, हमारी किताबें ऊपर हैं और आपकी भारत की गीता नीचे रखी हुई है। यह सुनकर स्वामी जी ने गीता की किताब को खींचकर बाहर निकाला और उनके खींचते ही सारी किताबें गिर गई, और स्वामी जी ने कहा कि सभी किताबों की नींव तो गीता ही थी और यह गीता ही उन सभी किताबों का भार उठा रखी थी। उनके इस जवाब से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी अपनी चीज़ों को लेकर इतराना नहीं चाहिए, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि समय कब पलटता है किसी को नहीं पता। एक बार की बात है, एक अमेरिकन महिला स्वामी जी से कहती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब स्वामी जी ने पूछा आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं? महिला ने जवाब दिया मैं आपसे शादी करके एक बुद्धिमान और ऊंचे विचारधारा का एक संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। तो ऐसे में स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, इसलिए हमारा विवाह संभव नहीं है, इसलिए आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, इससे आपके मेरे जैसे पुत्र पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। यह जवाब सुनकर उस महिला के आंखों में आंसू आ गए और वह स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ी। एक बार की बात है, स्वामी जी विदेश गए थे। वहाँ जैसे ही वो उतरे, वहाँ लोगों ने पूछा स्वामी जी आपका सामान कहाँ है? उन्होंने अपने कपड़े और पगड़ी को दिखाते हुए बोला यही मेरा सामान है। लोगों ने बोला यह कैसी संस्कृति है, ना कोई सूट ना कोई पतलून, सिर्फ शरीर में सिर्फ एक भगवा वस्त्र धारण कर लिया है आपने। ऐसे में स्वामी जी ने जवाब दिया आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपका दर्जी करता है, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। स्वामी जी के इस जवाब को सुनकर वहाँ सभी लोग चौंक गए, क्योंकि आपने यह कहावत तो सुनी होगी डोंट जज द बुक बाय द कवर, मतलब कि आपकी पहचान आपकी ऊपरी बनावट या फिर आपके कपड़े सब नहीं है, आपका चरित्र और आपका व्यवहार ही सब कुछ है, क्योंकि वही आपको इज्जत और सम्मान दिलाता है और दूसरों की नज़र में ऊंचा उठाता है। स्वामी विवेकानंद जी अपने 39 साल की उम्र में ही बहुत बड़े विद्वान और प्रभावशाली आध्यात्म गुरु हो गए थे, और इनकी जिंदगी में यह कहावत सही बैठता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के याद में ही संपूर्ण भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी जी युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणावर्धक स्रोत हैं।